रिलेशनशिप रिलेशनशिप एक बहुत प्यारा शब्द है और रिलेशनशिप में यूज होने वाला वर्ड भी बहुत ज्यादा प्यारा है, जैसे कि केयर। केयर अपने आप में एक छोटा शब्द है, लेकिन सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब एक रिलेशनशिप की बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी केयर कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद से नाराज रहती हैं, अपने हस्बैंड से नाराज रहती हैं कि मेरी केयर नहीं कर रहे हैं या वो मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जिनसे कि आप अपने पति की नजरों में किस तरह से सम्मान पा सकती हैं और किस तरह से वो आपकी केयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है महिलाओं के लिए जो चाहती हैं कि वो अपने पति से सम्मान पा सकें। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भविष्य में भी आपको इस तरह की जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं जिनसे हम अपने पति से सम्मान ले सकती हैं और पति आपकी केयर करें। देखिए, सबसे पहली बात, आप खुद का आदर करें, खुद का सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखते देखते खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो हमें खुद को देखना है, खुद का सम्मान करना है। जब तक आप अपने को नहीं देखेंगे, अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको सम्मान नहीं दे पाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें जो अपने अंदर नेगेटिविटी लेके चलती रहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं किसी काम में अच्छी नहीं हूँ, या मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो आपको इन सब बातों को खुद के अंदर सोचना नहीं है। भाई, आप जब खुद ये बातें सोचती रहेंगी और वही बातें क्या होता है आप सामने वाले के साथ भी करती हैं, सामने वाले के सामने यही सब बातें गाती रहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकती, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरह की नेगेटिविटी वाली बातें आपको दूसरे के सामने भी नहीं करनी है, खुद के अंदर से भी ये बातें आपको नहीं सोचनी है। देखिए, जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगी, सामने वाले के सामने पॉजिटिव वाली बातें नहीं करेंगी, तो सामने वाला आपको कैसे सम्मान देगा, वो आपकी केयर कैसे करेगा। अगर आप खुद के अंदर ये भावना जगा लें कि हाँ मैं मतलब सुंदर हूँ, चाहे आप सुंदर, देखिए मन सुंदर होना चाहिए, तन सुंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने मन के अंदर, अपने भीतर ठान लिया कि मैं सुंदर हूँ, मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं वो काम भी कर सकती हूँ, तो निश्चित है कि आप अपने पति के सामने भी यही सब थॉट, जो आपके पॉजिटिव थॉट है, वो रखेंगी। तो एक ना एक दिन वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी वाली बातें उनके सामने बार बार कहेंगे, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे ये काम भी नहीं हो रहा, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो, इस तरह की बातें आप उनके सामने करेंगी, नेगेटिविटी वाली बातें, तो उनके मन में, उनके भीतर आपके लिए कहीं ना कहीं रोष होगा। मतलब वो आपको अंदर भीतर से या मतलब वो आपको सम्मान ही नहीं दे पाएंगे। साफ सीधी बात में अगर कहें तो वो आपको सम्मान कैसे देंगे जब आप खुद का सम्मान नहीं कर रही है। जब आप खुद का आदर करेंगे, खुद का सम्मान करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपका आदर, आपका सम्मान करना चालू कर देगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है और ऐसी कोई बात नहीं करनी है नेगेटिविटी वाली सामने वाले के साथ भी। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी बातें करें, अपना सम्मान करें, अपने आदर करें, तभी सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान देगा, आपकी केयर करेगा, आपका आदर करेगा। दूसरी बात, आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखें। देखिए, आपके फेस पे स्माइल रहेगी ना, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है, अब आप सोचेंगे कि कई बार ऐसी टेंशन आ जाती है या ऐसी परेशानी आती है, उस समय हम कैसे मुस्कुराएं। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि वो जरा जरा सी बातों में रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, और ये सब उनके फेस पे दिखना चालू हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जितना खुश रहेंगे, जितना आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित रहेगा। उसे लगेगा कि यार ये हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराती रहती हैं, हर समय खुश रहती हैं, तो वो आपको दिल से सम्मान देगा, आपकी केयर करेगा। और देखिए, जब आप मुस्कुराती और हंसती रहेंगी, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, तो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन वो चुटकियों में भाग भी जाएंगी।
तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपने चेहरे पे अच्छी सी स्माइल रखनी है। कितनी भी दुख परेशानी आए, लेकिन आपको हंसते हुए चेहरे अपने पति के सामने रखना है, अपनी फैमिली के सामने रखना है। इससे क्या होगा, उनके अंदर भी एक हिम्मत जागेगी कि देखिए इतनी परेशानियों में भी ये मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। आपको अपने चेहरे पे बिल्कुल भी देखिए नाराजगी होना अलग बात है। हम बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं या हमारे जीवन में कई सारे ऐसे टॉपिक आते, कई बातें आती रहती हैं जिनसे कि हमें दुख तकलीफ होती है, और बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पे वो नाराजगी दिख भी जाती है। और कई सारी महिलाएं तो ऐसी होती हैं छोटी छोटी बातों में रूठ जाती हैं। तो देखिए रूठना मनाना आप अपनी जगह है, लेकिन उसको झट से मान भी जाना ये हमारी औरतों की एक कला होती है। तो आप अपने फेस पे जितना स्माइल रखेंगी ना, यकीन मानिएगा आपके हस्बैंड आपको उतना ही ज्यादा सम्मान देंगे, आपके केयर करना चालू कर देंगे। तीसरी बात, आप अपनी वैल्यू रखें। अब देखिए वैल्यू कैसे रखनी है, हर बात में अपनी जिद नहीं करनी, लेकिन अपनी वैल्यू सामने वाले को बताना भी बहुत जरूरी है। देखिए वैल्यू कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे एक महिला है, वो घरेलू महिला, वो घर का सारा काम कर रही है, और इसी बीच में आपके हस्बैंड आए, उन्होंने आपसे चाय मांगी, आपने झट से उनको चाय दे दी, फिर तुरंत ही आप काम कर रही हैं कंटिन्यू, उन्होंने कुछ और डिमांड कर दी, आपने उनकी वो डिमांड भी पूरी कर दी, फिर उन्होंने तीसरी डिमांड करी, आपने तुरंत उनको वो चीज भी दे दी। आप अपना काम छोड़ के बार बार उनको वो चीज दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू उनको जतानी है। ये नहीं, देखिए आप जो काम कर रही हैं वो काम भी इम्पोर्टेंट है, ये उनको बताइए कि जो काम आप कर रही हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो इसलिए उनसे कहिए कि आप ही नहीं, मैं भी काम कर रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात से उनकी नजरों में अपनी वैल्यू जताइए। ये नहीं कि देखिए कभी ऐसा होता है कि आपको उन्होंने फोन करा और आपने झट से उनको मतलब रिप्लाई दे दिया, आपको वो मैसेज कर रहे हैं, आप झट से थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सोचिए, अपनी वैल्यू उनकी नजरों में बनाइए। जब आप अपनी वैल्यू खुद उनकी नजरों में बनाएंगे, वो खुद आपको सम्मान देंगे, आपकी केयर करना चालू कर देंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ आपसे कि आप आज्ञाकारी पत्नी ना बने, आप अपने पति की बात ना माने। मैं सिर्फ इस बात से ये कहना चाह रही हूँ, आप अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे समझाएं कि आपकी भी वैल्यू है, जिससे कि वो आपको सम्मान दे सके, आपकी वैल्यू समझिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको धैर्य रखते हुए करना है। तुरंत ही बात मानने वाली बात भी मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका पति भूखे बैठे हैं, वो आपसे खाने के लिए कह रहे हैं, तो आप अपने ऐंठ में बैठ के उन्हें भोजन ही ना दे, खाना ही ना दे। मैं ये नहीं आपको कह रही हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, अपनी वैल्यू खुद करानी है आपको उनको, जिससे कि वो आपकी वैल्यू समझे और आपका सम्मान कर सके। देखिए आपको कोई ना कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री मत बैठिए। ऐसा होता है ना कि जब भी आप फ्री बैठते हैं तो सामने वाला ये सोचता है कि बस ये तो फ्री है, मैं बिजी हूँ, मैं हर काम कर रहा हूँ, इसका काम है फ्री रह के और मुझ पे रौब झाड़ना या मुझे ऑर्डर करना। तो आप अपनी हॉबीज, जिस चीज में भी आपकी हॉबीज है, अगर आप कुकिंग करना आपको अच्छा लगता है, आप अच्छी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। आपको गार्डनिंग का काम अच्छा लगता है, गार्डन बनाना, गार्डन को सजाना, आप ये काम भी कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो अच्छी सी क्रिएटिविटी है, आप उनके संग बिजी रहें। तो देखिए जब आप बिजी हो जाएंगे तो इधर उधर की बातें आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आएंगी। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप फालतू चीजों को सोच सकें, फालतू बातें कर सकें। आप जब बिजी हो जाएंगे तो सामने वाले आपके हस्बैंड को भी लगेगा कि मेरी वाइफ भी बिजी है, वो भी कुछ अच्छा काम कर रही है, वो भी बिजी है, तो वो आपको खुद से सम्मान देंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। तो इस तरह से देखिए आप अपने हस्बैंड की लाइफ में खुद के लिए सम्मान पा सकती हैं। अपना देखिए आपको भी बिजी रहना होगा। जब आप देखिए फ्री रहेंगी, ये नहीं कि आप बिजी रहने का मतलब आपको टीवी देखना पसंद है तो आप टीवी ही देख रही हैं। टीवी नहीं, मैं एक क्रिएटिविटी जो आपके अंदर अच्छी सी हॉबीज हैं, जिनसे कि आप अपने पति की नजरों में सम्मान पा सकती हैं, इस हॉबीज को आप कर सकती हैं। और उन हॉबीज के द्वारा देखिए आप अपने पति के मन को जीत सकती हैं। जब मन को जीतेंगी तो वैल्यू खुद बढ़ेगी, वो आपको सम्मान खुद देंगे। देखिए एक ये भी बात है कि अगर आपके हस्बैंड आपको सम्मान दे रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उनकी वैल्यू समझें और आप भी उनको सम्मान दें।
वो आपके लिए कुछ नया करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी उनकी तारीफ करते रहना चाहिए। या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया, छोटे छोटे अच्छे काम होते रहते हैं लाइफ में, तो आप उन्हें बार बार ये एहसास दिलाएं कि आपके जीवन में उनसे बेहतर हस्बैंड नहीं हो सकता, या आपके बच्चों के लिए उनसे बेहतर पिता कोई नहीं हो सकता। इस बात का आप उन्हें एहसास दिलाते रहें, जिससे कि उन्हें एक अंदरूनी खुशी मिलती रहे और वो भी इस बात को समझने में मजबूर हो जाए कि मेरी वाइफ मुझे कितना समझती है, कितना सपोर्ट करती है। आपको दिल से सम्मान मिलेगा और वो आपकी दिल से वैल्यू करेंगे। कभी कभी आप उन्हें सरप्राइज देते रहें, जैसे कि कुछ अच्छा उन्होंने काम किया, आप उनके लिए छोटी सी सरप्राइज पार्टी कर दें, या उन्हें कुछ भी सरप्राइज के तौर पे कुछ छोटा सा गिफ्ट वगैरह जो आपके बजट में हो, आप उन्हें वो भी कर सकती हैं। इससे क्या होगा, उनके दिल में आपके लिए एक अच्छा सा सम्मान होगा, आपके लिए एक वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी केयर करना वो चालू कर देंगे। अगर नहीं भी केयर करते हैं, आप इस चीज को बार बार कर रहे हैं कि उनको हर छोटी छोटी चीज में सरप्राइज दे रहे हैं, उनको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में उनसे बेहतर हस्बैंड नहीं है, आपके बच्चों के लिए उनसे बेहतर पिता नहीं है, तो इस बात से कहीं ना कहीं वो भी आपके प्रति सम्मान करेंगे आपका, और आपकी केयर करना चालू कर देंगे। देखिए, एक ये भी बात है कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें। ऐसा ना करें कि जैसे कभी उनके पास समय की कमी है, वो काम वो नहीं कर पाए, या कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई जिनसे कि कोई काम ऐसा है जो वो समय पे नहीं कर पाए, तो आप उनके ऊपर शेर पे सब मतलब कहने का मतलब एकदम से सवार ना हो जाएं। आप उन्हें एकदम से मतलब ये ना कहें कि आपने ये काम नहीं किया, आप किसी काम के नहीं हैं। इस तरह के वर्ड से वो बिल्कुल नाराज हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको समय देना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि टाइम ना मिला हो, या हो सकता है कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई हो कि ये काम पूरा नहीं हुआ, या कभी उन्होंने आपको शॉपिंग के लिए कहा और वो मतलब आपको शॉपिंग पे नहीं ले जा पाए, आपको मूवी दिखाने के लिए कहा और वो ऑफिस से घर आ रहे हैं तो आप तुरंत उन पे सवार हो गई, नहीं चलो मूवी चलो, मुझे शॉपिंग कराओ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उन्हें थोड़ा समय दें। ऐसा होता है, समय देने से इंसान थोड़ा तनाव मुक्त हो जाता है। आपकी मतलब हर बात वो मान रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी उनकी एक बात मानकर चलनी चाहिए। थोड़ा उन्हें रेस्ट कराएं, समय दें, जिससे कि आप भी उनकी नजरों में एक अच्छी भूमिका निभा सकें, एक अच्छी पत्नी बने, आपका वो सम्मान करें और केयर करें। और इसी तरह से देखिए, जब आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे, उन्हें थोड़ा समय देंगे, तो समय को देखते हुए देखिए आपकी वो केयर करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। देखिए, एक बात ये भी है कि कभी स्थिति परिस्थिति डाउन हो गई, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई, आपका ऐसा होता है मंथ में सैलरी मिली, कोई हमारा मंथ में ऐसा काम हो गया जो हमारे बजट से बाहर चला गया, तो उस समय आपको खुद को नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, कई बार महिलाएं होती हैं कि अपने बजट से बाहर जाके खुद पे खर्चा चालू कर देती हैं। आपको समझना चाहिए कि अगर आपके मंथ में इतनी सैलरी आती है, या आपका बजट बना हुआ है कि मैं इस बजट के अनुसार चलती हूँ, और एट अ टाइम ऐसा हुआ कि उस मंथ में आपका बजट बिगड़ जाता है, तो आप खुद का पार्लर जाना, खुद की शॉपिंग करना थोड़ा बंद कर दें या कम कर दें। देखिए, जब आप इस चीज को समझेंगी, उनका साथ भरपूर देंगी, तो उन्हें भी लगेगा कि उनकी वाइफ उन्हें समझती है, तो वो आपको सम्मान देंगे, आपकी केयर करेंगे। ऐसा ना करें कि मंथ में सैलरी आ रही है, आपका बजट थोड़ा बिगड़ गया, नहीं मुझे तो पार्लर जाना ही जाना है, मैं इस बात से कुछ नहीं जानती हूँ, आप कहीं से भी करिए, मुझे तो शॉपिंग करनी है। इस तरह की फालतू की जिद ना करें। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी नजरों में आपका जो अस्तित्व है, जो महिला होने का, जो पत्नी होने का अस्तित्व बना हुआ, वो गिर सकता है। तो आपको अपनी भूमिका बनाए रखना है, आपको एक अच्छी नारी होने का या अच्छी पत्नी होने का उनकी नजरों में भूमिका बनानी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ अपनी जिदें, कुछ अपनी मतलब जो आपकी शॉपिंग है, कुछ आपका पार्लर जाने का खर्चा, इसे आप थोड़ा कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल जाना बंद कर दें। जब आपका बजट बिखरा हुआ है, तो उस समय आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा आप कम जाएं। अगर आप एक महीने में पार्लर नहीं गए हैं, तो आपके सौंदर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उस महीने, जिस महीने आपका बजट बिगड़ा हुआ, उस महीने अगर आप पार्लर चली गई, तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है उस पर जरूर असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर आप अपने पति की नजरों में सम्मान चाहती हैं, उनसे केयर चाहती हैं, तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए, इस वीडियो की अंतिम बात, अगर ये बात आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने अपने मन की बात जीत ली और आप उनकी दिल की रानी बन जाएंगी। आप केयर तो छोड़िए, आप उनके दिल की मलिका बन जाएंगी। इतनी छोटी सी बात है और ये बहुत बड़ी बात भी अगर आप समझ गए तो। देखिए, एक पुरुष अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार, अगर हम हैं या पुरुष है कोई भी है, देखिए सबसे ज्यादा लगाव हमें अपनी माँ से होता है। तो सबसे ज्यादा लगाव उन्हें अपनी माँ से होगा, यानी आपकी सासू माँ से। तो जितना हो सके आप अपनी सास की केयर करें, उनकी बात को समझें, उनका सम्मान करें, हर छोटी बड़ी बात उनसे पूछ कर करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी। जहां आपके पास खाली समय है आप उनके पास जाके बैठ जाइए, उनसे बातें कीजिए, बातें शेयर कीजिए। आप उनके संग टहलने जाइए या कोई भी शादी फंक्शन पार्टी है आप उनके संग जा सकती हैं, जिससे कि वो खुश होंगी। अगर देखिए माँ खुश होती है तो माँ बेटे से आपकी तारीफ जरूर करेगी। जहां आपकी तारीफ करेगी तो बेटे को भी लगेगा कि ये इस औरत ने या इस लड़की ने मेरी माँ को कितना खुश रखा है, तो वो निश्चित है आपके विषय में सोचेगा, आपको सम्मान देगा, आपकी केयर करेगा। तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनका हमें खुद से ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपनी पति के जिंदगी में सम्मान पा सकते हैं, किस तरह से वो हमें हमारी केयर करें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने पति से सम्मान पाएंगे और वो आपकी केयर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक जरूर था लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। जिन महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता पति से या जिनके पति केयर नहीं करते, तो प्लीज इन जो मैंने जो बातें बताई हैं इनको एक बार आप फॉलो करके जरूर देखिएगा। निश्चित है आप मुझे अगले कमेंट्स में यही लिखने वाली हैं कि आपकी वीडियो देखकर मेरे पति ने भी मुझे सम्मान देना चालू कर दिया है या मेरी केयर चालू कर दी है। तो मिलते हैं ऐसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।